गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। समाज का एक नियम है, जब लड़का या लड़की बड़े हो जाएं तो उनकी अच्छे से शादी कर दी जाए, जिसमें उनका परिवार बने और बच्चे हों जिसमें वो पढ़ाई करें और अपने परिवार की सेवा करें। ये नियम है परिवार का, समाज का, जिसमें शादी के दौरान 7 फेरे लेते हैं और जीने मरने के साथ में कसमें खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये मामला है चमन और रेखा का, जो मथुरा के मीना नगर इलाके में रह रहे होते हैं। जीवन यापन अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक है। 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तीनों पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाया करते हैं, परिवार अच्छे से चल रहा है, सब ठीक है। चमन दिल्ली में एक कंपनी में काम करता है, जो किराए पे रूम पे रहता है। सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक है, चमन भी अच्छे से काम करता है। कुछ दिन रहने के बाद उसकी पत्नी रेखा मथुरा में रहती है, अपने ही घर पे। कुछ दिन बाद पति उसको बुला लेते हैं अपने यहाँ दिल्ली में, जहाँ वो रह रहा होता है किराए पे। फिर वहाँ से चमन अपना काम करता और तीनों बच्चों को पढ़ाई करता, स्कूल भेजता है। फिर होते करते समय बीतता जाता है, फैमिली चल रही है अच्छे से, सब कुछ ठीक है। फिर एक दिन कंपनी में चमन के साथ काम कर रहा है एक व्यक्ति, जिससे चमन की अच्छी दोस्ती है और धीरे धीरे फिर दोस्ती चमन की पत्नी तक पहुंचती है। दोनों की दोस्ती चलती रहती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों दोस्ती प्यार में बदल जाती है। चमन के ना रहने पे दोनों घूमने जाया करते, फोन से घंटों बात किया करती, और चमन आते तो सब कुछ ठीक मिलता उसको। फिर कुछ दिन बीता, आसपास के लोगों से, पड़ोस से चमन के पास एक जानकारी मिली कि तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, घूमती है, तुम्हारे ना रहने पे घूमने जाती है, फोन से घंटों बात करती है। चमन को लगता है कि शायद सब झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कोई गलतफहमी हो। चमन यकीन नहीं करता है। फिर टाइम बीता, फिर चमन को भी गुस्सा होने लगा कि हमारी पत्नी हमारी न रहने पे किसी के साथ घूमने जाती है, फोन से घंटों बात करती है। ये रवैया चलता रहा। अब चमन को भी शक होने लगा। चमन ने फिर एक दिन हिम्मत जुटाई और कहा अपनी पत्नी से कि जो ये चल रहा है वो सब ठीक नहीं है, किसी और के साथ घूमना, घंटों बात करना, ये सब ठीक नहीं, बच्चे हैं घर पे, बुरा असर पड़ेगा। लेकिन रेखा ये सब मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ अपनी ही बात करती और फोन से बतियाया करती देर तक। इधर इसका असर भी चमन पे पड़ रहा था और बच्चों पर पड़ रहा था, क्योंकि फैमिली थी, बच्चे धीमे धीमे बड़े हो रहे थे, समझदार हो रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे। चमन की किसी भी बात का रेखा पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर एक दिन होते करते मामला लड़ाई पे आ गया, बहस होने लगी, बहस बढ़ने लगी। बहस फिर इतनी बढ़ती, कभी कभी मारपीट भी हो जाया करती। इधर रेखा भी धमकी देती, अगर मारपीट होगी, लड़ाई होगा तो हम जाके अपने घर पे रहने लगेंगे। दीप इधर चमन सोचता, अगर ये अपने घर पे गई तो बच्चे फिर परेशान हो जाएंगे, बिना माँ के बच्चे परेशान हो जाएंगे और कैसे जीवन यापन करेंगे। फिर चमन सब कुछ छोड़ता, कहता चलो ठीक है, समझाता है। कुछ दिन बीता, फिर उसके बाद चमन और रेखा के बीच इतनी बहस हो गई, इतनी लड़ाई हो गई कि वो चमन बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर अगले दिन कंपनी में गया, काम किया और रात आया, खाना पीना खाया, सो गया। इधर चमन की आदत थी सुबह देर तक उठने की, क्योंकि इसके पहले रात में लड़ाई हुई थी, मारपीट भी हुई थी, शायद चमन ने रेखा को मारा भी था। इससे वो नाराज थी, जिससे एक दिन पहले उसने व्यवस्था के तहत, अपनी तैयारी के तहत एक डिब्बे में पेट्रोल लगा के रखा था, जिससे चमन सुबह सो रहा था और वो आई, चमन पे पेट्रोल छिड़का और उस पर आग लगा दी। अब आग लगा दी, धुआं उठा, लोगों ने देखा, लोग दौड़ कर आए यह जानने की क्या बात हो गई जो धुआं निकल आग लग रही। लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि चमन जो चारपाई पे अपने बिस्तर पे पड़ा है, आग लिपटों से घिरा हुआ है और पास में उसके बच्चे खड़े हैं, उसकी पत्नी खड़ी है रेखा,
जो किसी भी प्रकार से उसकी न तो कोई मदद कर पा रहे हैं और ना ही मदद करना चाह रहे हैं। ये माहौल देखकर चमन की जैसे ही कैसे आग बुझाई और नजदीक हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इलाज हुआ। इलाज के दौरान कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसी के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आई, अस्पताल गई, जांच पड़ताल की, फिर घर आई कि मामला क्या था। पूछने की कोशिश की, पत्नी किसी प्रकार से कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। लोगों ने बताया जिस टाइम चमन आग की लपटों से घिरा हुआ था, उस टाइम लोगों ने दृश्य बताया कि ना तो किसी प्रकार से चमन की पत्नी रेखा ने और ना ही बच्चों ने किसी प्रकार से बुझाने की कोशिश नहीं की कि जिसमें उसकी जान बचाई जा सके। पुलिस को कुछ शक हुआ और पुलिस रेखा को लेकर थाने आ गई। थाने में सख्ती से पूछी, पूछताछ की और बताया। फिर रेखा ने अपनी बात बताई कि उसका चमन के दोस्त से अच्छी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, उससे घंटों बात किया करता था, जिससे उसका विरोध चमन करता था। उस चमन को पसंद नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन लड़ाई हुई, विवाद हो गया। फिर रेखा को इतना गुस्सा आया, उसने सोते समय चमन पर तेल डाला, पेट्रोल डाला और उसमें आग लगा दी, जिससे उसके कुछ देर बाद अस्पताल में मौत हो गई। क्योंकि रेखा थाने पे है, मुकदमा दर्ज है, जेल गई, इधर बच्चे, फिर पुलिस घर आती है, बच्चों से पूछती है तो बच्चे बताते हैं कि मेरी माँ फोन से किसी व्यक्ति से घंटों बात किया करती थी, जिसका पापा विरोध किया करते थे, और कभी कभी मिलने भी जाया करती थी। पापा के आने पर माँ घर पे नहीं होती थी तो पापा नाराज होते थे। कभी कभी बहस होती थी, लड़ाई होती थी, मारपीट भी हो जाया करती थी, जिसका माँ बहुत विरोध मानती थी। और एक दिन पापा जब सुबह सो रहे थे, उस दौरान माँ डिब्बे में पेट्रोल लाई और पापा के ऊपर छिड़क कर आग लगा दी और उनकी मौत हो गई, जिसका बच्चे विरोध करते। और बच्चों ने यह भी बताया, इसका हम विरोध करना चाह रहे थे लेकिन माँ ने इतना डरा दिया, धमका दिया, क्योंकि एक तरफ पापा आग की लपटों में घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ बच्चों की चीख निकली तो माँ ने दबा दिया और यह कह दिया अगर किसी प्रकार से किसी को जानकारी दी या कुछ बताया तो तुम्हें भी ऐसी हालत में पहुंचा देंगे। तो बच्चे डर गए। पुलिस आई, पुलिस को पूरी बात बताई बच्चों ने। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि पापा की मौत हो गई है, चमन की मौत हो गई है, रेखा बच्चों की माँ जो जेल में है, अब बच्चे, जो तीनों बच्चे अब अनाथ हैं, अब इनकी परवरिश कौन करेगा, किसका जिम्मा होगा, इनका पेट कौन पालेगा, भूख इनकी कौन शांत करेगा। तो एक मामला था जो पत्नी ने अपने ही पति को जान से मार दिया। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है, स्टोरी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।